हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2015। ठीक है, तो 2015 में जो लीनियर अलजेब्रा में टोटल क्वेश्चंस आए थे, टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से थे एंड 6 क्वेश्चन आपके पार्ट सी से थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे लीनियर अलजेब्रा का। कंप्लीट वीडियो देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट question is let A be a real 3x4 matrix of rank 2। जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठो तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में जो गिवन है वो चीज़ें राइट करो, और जो गिवन है उनको कंबाइन करके आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो वो सोचो। ठीक है, कुछ टाइम सोचो ये चीज़ कि जो जो आपको गिवन है उनको कंबाइन करके आप क्या निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है। लेट ए बी ए रियल 3x4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। सबसे पहले ये नोटिस करो कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है तो उसका रैंक कितना है, 2। ठीक है, देन द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। एंड वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी हैव टू गिवन दैट ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए रियल मैट्रिक्स 3x4, देन वी कैन रिप्रेजेंट इन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए 3x4 एंड यहाँ पे एंट्रीज कहाँ से है, रियल से। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड क्या आएगी आपकी, जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस है वो क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 4। एंड जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होता है वो क्या होती है, नंबर ऑफ रोज। रोज कितनी है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये हो गई। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। ठीक है, रैंक ऑफ ए 2 है। दिस इम्प्लाइज बाय रैंक नलिटी थ्योरम नलिटी ऑफ ए कितनी होगी यहाँ पे, 2। ओके, बिकॉज डायमेंशन ऑफ R4 इज 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं ए ट्रांसपोज करूँ तो यहाँ पे रोज और कॉलम कितनी होंगी, ए ट्रांसपोज आपकी कितनी ऑर्डर की होगी यहाँ पे, 3x4। एंड ए ट्रांसपोज ए है तो यानी कि सॉरी यहाँ पे ए ट्रांसपोज आपका 4x3 आएगा। ए ट्रांसपोज इज 4x3 एंड ए इज 3x4। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी, ए ट्रांसपोज ए इज 4/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ए ट्रांसपोज ए की जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बनेगी, नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो 4। तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होगी क्या होगी, 4, एंड डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस आपकी क्या होगी, 4। ठीक है, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड कर्नल ऑफ ए, क्या होगा रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन ए ट्रांसपोज ए एंड ए। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें ए का रैंक गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो उससे पहले हमें ए और ए ट्रांसपोज ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब देखिए जो रिलेशन है कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड कर्नल ऑफ ए, इन दोनों के बीच में इनका रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड कर्नल ऑफ ए। अब देखिए कि रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। अगर मैं यहाँ से आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स यहाँ से कंसीडर करती हूँ मैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ ए। ठीक है, इफ यू कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू 0. Okay, and we can write A transpose A x is equal to A transpose 0 matrix is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज A transpose A x is equal to 0 and this implies x belongs to kernel of
ए ट्रांसपोज ए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट से कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिलेशन ये है एंड सेकंड वी टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। देखिए लेट y in kernel of A transpose A. Okay, and this implies A transpose A y is equal to 0, but A need not be invertible. तो हम यहाँ पे A इन्वर्स से तो मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि A इन्वर्टिबल है या फिर नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A y इज इक्वल टू y ट्रांसपोज इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके, देन वी कैन राइट दिस A y ट्रांसपोज इंटू A y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, रो वेक्टर। क्या है ये, रो वेक्टर। ओके, एंड वी नो दैट इफ x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। जब x ट्रांसपोज x, जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस अप टू xn स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो सम 0 कब आएगा, जब आपके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x1 0, x2 0 अप टू xn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज ए वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज वाई इन कर्नल ऑफ ए। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज द सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ ए एंड दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए। ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक। कैसे फाइंड आउट करोगे रैंक? अब आपको रिलेशन पता चल गया ए ट्रांसपोज ए एंड ए में। ठीक है, रिलेशन क्या है दोनों में, कि कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए। ठीक है, देन वी टेक डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए and dimension of kernel of A is 2 because rank of A is 2. Okay, then by rank nullity theorem is rank of A transpose A plus nullity of A transpose A is equal to dimension of R4 is 4. Okay, and rank of A transpose A plus nullity of A transpose A is, nullity of A transpose A is 2. Okay, because dimension of kernel of A transpose A is equal to dimension of kernel of A and dimension of kernel of A is 2. This implies dimension of kernel of A transpose A is also 2. Then nullity of A transpose A is 2 is equal to 4. This implies rank of A transpose A is equal to 2. Then first option is true. The rank of A transpose A is exactly 2. Okay, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है।
consider the quadratic form QV is equal to V transpose AB, where A is an A matrix. ओके, आपके पास एक V मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर आप R3 और R4 रो को आप इंटरचेंज कर लेते हो तो क्या है, ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड V इज XYZW, ये यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा ये, ठीक है। जो ये V आपको रो में गिवन है, ओके। ये क्या है, कॉलम वेक्टर। V आपका क्या है, कॉलम वेक्टर है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा, नहीं तो ये मैट्रिक्स जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये डिफाइन ही नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज Q हैज़ रैंक 3, हमें यहाँ पे रैंक ऑफ Q फाइंड आउट करना है। देन सेकंड इज XY प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू Q PV फॉर सम इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स P, एंड द थर्ड वन इज XY प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू Q PV for some invertible 4x4 real matrix P, and the fourth one is x square plus y square minus zw is equal to Q PV for some invertible 4x4 real matrix। तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है QV इज इक्वल टू V ट्रांसपोज AV, ओके, एंड A is the matrix representation of Q, ओके। देन रैंक ऑफ Q इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है 4, बिकॉज ऑल रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन दिस इम्प्लाइज ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब उसके बाद देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज Q हैज़ रैंक 3, इनकरेक्ट बिकॉज रैंक इज 4, सॉरी, ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि Q रैंक फाइंड आउट करने का मतलब है कि A का रैंक फाइंड आउट करना, बिकॉज A इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, A इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q, ओके। तो यहाँ पे रैंक ऑफ Q का मतलब क्या है, रैंक ऑफ Q इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रैंक ऑफ A, और रैंक ऑफ A कितना है 4, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज XY प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू Q PV फॉर सम इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स P। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करते हैं। देन फॉर सम इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स P, and the third is okay, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, Q P Y, उसके बाद ही हम इक्वालिटी चेक कर पाएंगे ना कि इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि Q P V क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q ऑफ V क्या है, Q ऑफ V इज V1 V2 अप टू V4 A V1 V2 अप टू
V4 ट्रांसपोज, ठीक है, बिकॉज V इज ए कॉलम वेक्टर एंड Q इज V2 F क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड वी हैव टू गिवन दैट ए मैट्रिक्स A इज, क्या है मैट्रिक्स आपकी, 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है, ये है। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म, V1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ V2 स्क्वायर इज 1, देन कोफिशिएंट ऑफ V3 V4 इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 V3 V4, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ओके, अब उसके बाद देखिए Q ऑफ पी वाई क्या आएगा, पी वाई ट्रांसपोज ए पी वाई, ओके, एंड दिस इज वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए पी वाई, ठीक है। इफ पी ट्रांसपोज ए पी इज इक्वल टू बी, so I will have is equal to y transpose b y and this is q1 y, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे v ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की जगह v कंसिडर करती हूँ तो क्या आएगा, q ऑफ पी वी इज इक्वल टू लास्ट में आएगा आपका v ट्रांसपोज b v, ओके, इज इक्वल टू q1 v, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है आपके पास, टू मैट्रिक्स आर congruent if there exists an invertible matrix, if there exists an invertible matrix P such that P ट्रांसपोज ए पी इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से देखिए आपके पास जो ये मैट्रिक्स है ए एंड पी दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ए एंड बी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, अब देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन कि एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू पी वी, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक रिजल्ट नोट करवाती हूँ, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर आर आर आइसोमॉर्फिक और इक्विवेलेंट if and only if they have same rank and same signature, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी, उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये है। तो यहाँ से आपके पास दो ब्लॉक है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, दो ब्लॉक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक एंड सिग्नेचर। इस मैट्रिक्स का रैंक और सिग्नेचर क्या होगा, रैंक और सिग्नेचर यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्या होगी, आपके पास टू ब्लॉक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इनटू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक क्या होगी, x माइनस वन स्क्वेयर एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक इज x स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी
1 1 1 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कि जो सिग्नेचर होगा, रैंक आपको पता है कि इसका रैंक कितना है, रैंक 4 है, ओके। सिग्नेचर कितना होगा अब यहाँ पे, सिग्नेचर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। तो सिग्नेचर यहाँ पे कितना होगा, 3 - 1 = 2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हमें पता चल गया रैंक एंड सिग्नेचर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इज 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 1/2 1/2, ठीक है। इधर आपका 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे ये, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ बी, देन रैंक ऑफ बी इज 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से आपका रैंक इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपकी आइसोमॉर्फिक नहीं होगी, या फिर ये दोनों की दोनों जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं आपकी आइसोमॉर्फिक नहीं होगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी वी फॉर सम इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये सेटिस्फाई होगा या फिर नहीं, ठीक है। इसके लिए भी हम यही करेंगे, पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी ऑप्शन सी के लिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज 0 1/2 0 0 1/2 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0। तो यहाँ पे भी जो रैंक है वो कितना है, रैंक इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू, इसकी निकालिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू, क्या आएगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 -1/2 0 0 -1/2 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक इज़ 4, तो रैंक हो गया सही। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे भी देखिए 2 ब्लॉक हैं आपके पास, एक ये है एक ये है, 2 ऑर्डर के हैं। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, x - 1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा x - 1/4, ठीक है, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1/4। तो यहाँ पे देखिए x - 1 स्क्वायर x - 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या आएंगी, 1 1 1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो सिग्नेचर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज 3 माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज 1, तो ये भी 2 है। अब यहाँ पे देखिए रैंक इक्वल है, सिग्नेचर भी इक्वल है दोनों का, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, third question is let S denote the set of all the prime numbers P with the property that the matrix has an inverse in the field Z by PZ, and we know that Z by PZ is isomorphic to ZP, ठीक है। यहाँ पे देखिए we know that Z by PZ is isomorphic to ZP, okay, and ZP is a field if and only if P is prime, and ZP is a field if and only if P is a prime, ठीक है।
ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आगे कर पाओगे। एंड आई हैव अ मैट्रिक्स ए इज दिस, ओके, एंड एस इज set of all prime such that P is prime and A is invertible over ZP, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, अब हम यहाँ पे किसी भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। देन वी एक्सपेंडिंग अबाउट थर्ड कॉलम, ओके, क्योंकि थर्ड कॉलम में आपकी 2 एंट्रीज 0 है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब इधर देखिए क्या है, ये आपका है A33, ठीक है। ऐड करोगे आपका ये इवन आएगा, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। 59 इंटू 91 इंटू 31 माइनस 29 इंटू 31 कॉमन ले लीजिए। 59 इंटू 31 देन 91 माइनस 29 इज इक्वल टू 59 इंटू 31 इंटू 91 माइनस 29 कितना होगा, 62। एंड नाउ वी फैक्टराइज दिस 59 इंटू 31 and 62 is can be written as 31 into 2, okay, and this is 2 into 31 square into 59, okay, all factors are prime factors, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। एंड इज नॉट इक्वल टू 0 for all P if P is not equal to 2, 31 and 59। We know that ZP में जो 0 होते हैं वो P के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन जीरो कब होंगे, नॉन जीरो किस P के लिए होंगे, for all P not equal to 2, 31 and 59, बिकॉज ZP में जितने भी जीरोज़ होती हैं वो P के मल्टीपल ही होते हैं। तो यहाँ पे एस सेट आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जो आपका S होगा, S इज दी ऑल प्राइम्स नेग्लेक्ट ए सेट इन विच 3 numbers कंटेन, ओके, 31 and 59। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स नंबर होंगे, तो S आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 3 यहाँ पे रिजेक्ट करने हैं और ऑल प्राइम्स आएंगे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट आएगा। अब देखिए 4th इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4th इज इफ़ A इज़ 5 क्रॉस 5 रियल मैट्रिक्स विथ ट्रेस इज़ 15, ओके। 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, ट्रेस आपके पास क्या है, 15 है। एंड इफ 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ A ईच विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, आपके पास एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या है, 2, एंड एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या है, 2, ठीक है। एंड आइगन वैल्यू आपके पास मैट्रिक्स क्या है, इफ़ ए इज़ 5 क्रॉस 5 रियल मैट्रिक्स, तो आपके पास 4 आइगन वैल्यूज़ तो यहीं से हो गई, ठीक है। सॉरी यहाँ से देखिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, एंड लैम्डा 3 इज़ 3, एंड लैम्डा 4 इज़ 4। फिफ्थ को मैं लैम्डा 5 यहाँ पे बोल देती हूँ। अब देखिए ट्रेस कितना है, 15, देन सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 3 + 3, यहाँ पे 3 है, +5 इज इक्वल टू ट्रेस कितना है आपका, यहाँ पे लैम्डा 5 है, 15। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, लैम्डा 5 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ आइगन वैल्यू भी आपको पता चल गई, ठीक है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ओके। तो यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ
ए इज इक्वल टू, आइगन वैल्यूज़ क्या है आपकी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ से कितना आएगा 180। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, let Pn denote the vector space of polynomials in one variable x with real coefficient and with degree less than equal to n. Consider the map T P2 to P4 defined by T of P of x is equal to P of x square। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि हमें गिवन क्या है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है T P2 टू P4। ठीक है, P2 क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 एंड P4 इज द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 4। तो यहाँ पे देखिए डिफाइंड एज T ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले हम लीनियरिटी चेक कर लेते हैं। तो लीनियरिटी के लिए आपकी क्या कंडीशन है कि T ऑफ अल्फ़ा पी एक्स प्लस बीटा क्यू एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आए, अल्फ़ा ऑफ T ऑफ पी एक्स प्लस बीटा T ऑफ क्यू एक्स। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपकी, T ऑफ अल्फ़ा ऑफ पी एक्स प्लस बीटा ऑफ क्यू एक्स। ओके, तो क्या आएगी यहाँ पे देखिए T ऑफ, अब पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, T ऑफ अल्फ़ा पी एक्स इज ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वेयर। ओके, प्लस बीटा बी नोट प्लस B1x प्लस B2x स्क्वेयर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 डिग्री तक क्यों ली है, क्योंकि ये डोमेन आपकी जो है क्या है P2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मैं, क्या आएगा T ऑफ अल्फ़ा ए नोट प्लस बीटा बी नोट प्लस अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1 x मैंने कॉमन ले लिया प्लस अल्फ़ा A2 प्लस बीटा B2 एंड x स्क्वायर इज कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है आपकी, T ऑफ P ऑफ x इज P ऑफ x स्क्वायर। x की जगह पे क्या करना है हमें, x स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा ए नोट प्लस बीटा बी नोट प्लस अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1 x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा A2 प्लस बीटा B2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अल्फ़ा ए नोट प्लस अल्फ़ा A1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा A2 x4 प्लस बीटा बी नोट प्लस बीटा B1 एक्स स्क्वायर प्लस बीटा B2 एक्स रेज टू द पावर 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, ए नोट प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 एक्स रेज टू द पावर 4 एंड बीटा इज कॉमन, बी नोट प्लस B1 एक्स स्क्वायर प्लस B2 एक्स रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा T ऑफ P ऑफ x एंड प्लस बीटा T ऑफ P ऑफ x, सॉरी Q ऑफ x एंड दिस इज लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इम्प्लाइज T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए हमें पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी होगी। यही एक इजी मेथड है आपका कि अगर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो पहले उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कीजिए कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप इजीली वहाँ से रैंक फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, उसके लिए आपको बेसिस चाहिए होगी, तो स्टैंडर्ड बेसिस ले लीजिए। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 क्या है, स्टैंडर्ड
बेसिस ऑफ P2, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 क्या होगी? मैं यहाँ पे बीटा P2 के नाम से करती हूँ, क्या होगी? 1x स्क्वेयर। एंड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P4, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P4 क्या होगी? बीटा P4 इज इक्वल टू 1x स्क्वेयर, x3 एंड x4। ओके, अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कोरस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कोरस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस बीटा P2 गोइंग टू बीटा P4। ओके, तो क्या आएगी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे T ऑफ 1 निकालूँ तो क्या आएगा? T ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P4। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू x4। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे? 1 0 0 0 0। ओके, टी ऑफ एक्स क्या होगा? टी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू x4। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे 0 0 1 0 0। ओके, एंड टी ऑफ एक्स स्क्वेयर इज x raised to the power 4 and 0 into 1 0 into x 0 into x square 0 into x cube प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे 0 0 0 0 एंड 1। मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? जो आपका कोऑर्डिनेट है उसको जब हम कॉलम में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 0 0 0 0। ओके, second coordinate is 0 0 1 0 0 and the third coordinate is ओके। तो यहाँ से देखिए रैंक क्या आया? रैंक ऑफ टी इज 3। ठीक है, तो यहाँ से रैंक ऑफ टी इज 3 मीन्स डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज 3। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पे? Second option is correct option. T is a linear transformation and dimension of range of T is 3. Okay. Then first, third and fourth option is incorrect option. Okay. Next question देखिए क्या है? Next question is let A not equal to identity matrix such that A square is equal to A where In is an identity matrix of order n. Which of the following statement is false? यहाँ पे हमें ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो अगर हमें यहाँ पे एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाए जो कि ऑप्शंस को रिजेक्ट करता हो तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, जब भी हमें कोई ऑप्शन ट्रू प्रूफ करना तो है तो हम जनरल मेथड से करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी फॉल्स की बात आती है तो अगर हमें एक भी एग्जाम्पल मिल जाए उसकी कॉन्ट्राडिक्शन में तो काफ़ी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एंड ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ जीरो मैट्रिक्स, तो ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करेगी दोनों को। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज आई एन माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई एन माइनस ए। तो मैं जब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आई एन माइनस ए करूँगी, आई एन ए आपके पास जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? आई एन स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या बनेगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई एन माइनस जीरो मैं लिख सकती हूँ जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया? आई एन माइनस ए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ट्रू है, लेकिन हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट। ओके, देन सेकंड इज ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। यहाँ पे देखिए जो आपकी जीरो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कितना होगा? ट्रेस ऑफ ए जीरो होगा एंड रैंक ऑफ ए वो भी आपकी क्या होगी? जीरो। तो ये भी आपका ट्रू हो गया, तो यहाँ से इनकरेक्ट है। एंड थर्ड इज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इज एन। रैंक ऑफ ए जीरो प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए इज एन, तो ये भी आपका ट्रू हो गया।
फोर्थ देखिए द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ईच इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे जो मैंने A0 मैट्रिक्स ली इसमें तो ऑल आइगन वैल्यूज 0 होंगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यही बताना कि कौन सा इसमें फॉल्स है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर आर। वी आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर आर ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर n इन वी, डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी बाई टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज दिस। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए टी ऑफ पी ऑफ एक्स क्या गिवन है आपको, टी ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है गिवन, ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस अप टू ए नोट एक्स रेज टू द पावर एन, यही है, ठीक है। एंड पी ऑफ एक्स क्या है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि टी ऑफ पी ऑफ एक्स, टी ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस अप टू ए नोट एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है। कैन बी रिटन एज टी ऑफ ए नोट ए वन ए टू अप टू ए एन गोइंग टू ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू अप टू ए नोट, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो ए नोट है, ए नोट गोइंग टू ए एन, ए वन गोइंग टू ए एन माइनस वन and a2 going to an minus 2, then can be written as ai going to an minus I, okay. This is like a permutation matrix, ठीक है, हम बोल सकते हैं दिस इज लाइक ए परम्यूटेशन, ठीक है। देन परम्यूटेशन इज क्या बनेगी परम्यूटेशन, यहाँ पे देखिए जो A0 है, A0 गोइंग टू AN, यानी कि 0 जब हम रखेंगे I की जगह जब 0 रखेंगे तो गोइंग टू N, एंड AN गोइंग टू AN कहाँ पे जाएगा, AN गोइंग टू AN माइनस N, यानी कि A0, AN गोइंग टू A0, तो यहाँ पे ये साइकिल यहीं पे क्लोज होगा। अब उसके बाद देखिए ए वन गोइंग टू ए एन माइनस वन, वन गोइंग टू एन माइनस वन, एंड ए एन माइनस वन कहाँ पे जाएगा, ए एन माइनस वन गोइंग टू ए एन माइनस वन इज ए वन, ओके। तो ये भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसे ही ये इवन और ओड पे अगर n इवन है तो यहाँ पे देखिए अगर 0 से स्टार्ट है तो अगर n इवन है तो एक सिंगल लेंथ की साइकिल होगी, ठीक है, लास्ट में, और अगर n ओड है तो इवन लेंथ की साइकिल्स होंगी सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपका n इवन हुआ तो क्या होगा, एक सिंगल लेंथ की साइकिल भी मिलेगी आपको लास्ट में, एंड अगर n ओड हुआ तो सारी की सारी आपकी इवन लेंथ की साइकिल्स होंगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके जो फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल अप टू आपकी जो लास्ट की जो साइकिल होगी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, ठीक है। ये क्या है जो परम्यूटेशन है, प्रोडक्ट इज ऑफ टू साइकिल्स, ठीक है।
करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ परम्यूटेशन ऑपरेशन क्या होगा? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? देखिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स रेज टू द पावर लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स -1। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगी? आपके पास 2 केस बनेंगे। मैं इवन और ओड के लिए अलग अलग ही कर देती हूँ, ठीक है, कि क्या होंगे इवन ओड के लिए। व्हेन n is odd, then characteristic polynomial is x square minus 1 into x square minus 1 up to x square minus 1, और ये कहाँ तक होंगे? ln plus 1/2। ओके, एंड when n is even, then characteristic polynomial is x square minus 1 into x square minus 1। अगर आपका n इवन है तो लास्ट में आपका एक सिंगल लेंथ का साइकिल भी होगा x माइनस 1। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। देन ऑप्शंस चेक कीजिए। ऑप्शंस क्या हैं आपके? फर्स्ट ऑप्शन इज t इज 1 1 2 ऑन 2। तो यहाँ पे देखिए ईच आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या है? आइगन वैल्यूज या तो 1 होगी या फिर -1 होगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ईच आइगन वैल्यूज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज t इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? t इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, बिकॉज ईच आइगन वैल्यूज नॉन जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है, सेकंड ऑन 2 ये भी ट्रू है, एंड थर्ड इज टी इज इन्वर्टिबल। अगर ईच आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल भी होगा, एंड डिटर्मिनेंट इज +-1। तो डिटर्मिनेंट आपका या तो 1 होगा या फिर +-1 होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज आपकी क्या है? या तो 1 है या फिर -1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let V be a finite dimensional vector space over R, let T V to V be a linear transformation such that rank of T square is equal to rank of T। ओके, हमें क्या गिवन है यहाँ पे? रैंक ऑफ T स्क्वेयर इज इक्वल टू रैंक ऑफ T। ठीक है, जो रेंज T है यहाँ पे डायरेक्ट रैंक इक्वल देख के आप रेंज मत बोल देना कि रेंज भी इक्वल होगा, बिकॉज रेंज ऑफ T इज ए सब स्पेस बट रैंक इज ए फिक्स नंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या है प्रॉपर्टी? कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इंटरसेक्शन रेंज ऑफ बी। ओके, यही हम यूज करेंगे। अब इधर देखिए रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी। ओके, देन रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। तो यहाँ पे भी मैं रैंक ऑफ टी स्क्वेयर बोल सकती हूँ, माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी, एंड दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ T is equal to 0. This implies kernel of T intersection range of T is singleton set which contain only 0 element. Okay, and I know that rank of T square is equal to rank of T. This implies dimension of kernel of T intersection range of T is equal to 0. ठीक है, एंड ये हो गया। अब उसके बाद देखिए कि अगर आपके पास ये रिजल्ट है तो बाय सिल्वेस्टर थ्योरम V इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू कर्नल ऑफ T डायरेक्ट सम विद रेंज ऑफ T, बिकॉज V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड कर्नल ऑफ T इंटरसेक्शन रेंज ऑफ T इज सिंगलटन सेट ओनली 0 एलिमेंट कंटेन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो अब उसके बाद देखिए कि थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? पहले थर्ड ऑप्शन देखिए, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी इज सिंगलटन सेट, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, थर्ड आपका ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कैसे करोगे? कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, फर्स्ट ऑप्शन को कैसे करोगे?
फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट इफ वी टेक बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ टी, this implies t of x is equal to 0 and this implies t square x is equal to 0. This implies x in kernel of t square. Okay, this implies kernel of t contained in kernel of t square. Okay, and now let x in kernel of t square, ठीक है। This implies t square x is equal to 0. This implies t of x is equal to 0. Let y is equal to tx in range of t. This implies ty is equal to 0 and y in kernel of t, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो y है रेंज ऑफ t एंड ऑल्सो इन कर्नल ऑफ t, दिस इम्प्लाइज y इन कर्नल ऑफ t इंटरसेक्शन रेंज ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज t ऑफ y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एंड कर्नल ऑफ t इंटरसेक्शन रेंज ऑफ t आपके पास क्या है 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 एंड this implies tx is equal to 0. Okay, this implies x in kernel of t, ठीक है, ये आपके पास 0 है इसलिए। ओके, एंड दिस implies kernel of t square in kernel of t. Okay, and then by both result can be write as kernel of t is equal to kernel of t square. तो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। देन सेकंड ऑप्शन क्या है, रेंज ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी। ऐसे ही करेंगे इसको भी जैसे फर्स्ट किया है। यहाँ पे देखिए कि जो रेंज ऑफ टी स्क्वेयर है, रेंज ऑफ टी स्क्वेयर इज कंटेन्ड इन रेंज ऑफ टी, ये हमें फाइंड आउट करना पहले। ओके, तो कैसे करोगे, लेट y इन रेंज ऑफ टी स्क्वेयर, y इन रेंज ऑफ टी स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर x and for some x in v, for some x in v, this implies y is equal to t of x for some t of x in v and let t of x is equal to z, then this implies y is equal to t of z for some z in v and y is like in range of t, this implies y in range of t. Okay, and we know that if w is the subspace of v and dimension of w is equal to dimension of v, this implies w is equal to v. अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वेयर, अब यहाँ पे देखिए कि if w is the subspace of v and dimension of w is equal to dimension of v, then w is equal to v. तो इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा एंड थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन को कैसे करोगे,
यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, एंड फोर्थ इज बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड के कम्बिनेशन से ही आपका क्या होगा, ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी इज सिंगलटन सेट। ओके, तो यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर सी, देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। कैसे करोगे? मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए बी एंड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी ए में क्या रिलेशन है। अगर आपके पास मैट्रिक्स है, देखिए, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ए बी एंड एन क्रॉस एम मैट्रिक्स एंड बी आपके पास क्या है, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, देन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी ए कब होंगी, कि जब मैं यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर एम से मल्टीप्लाई करूँ एंड यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, एन ऑर्डर की, एंड बी ए जो मैट्रिक्स होगी आपकी कितने ऑर्डर की होगी, एम ऑर्डर की। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर कितना है, एम प्लस एन, एंड बी का भी एम प्लस एन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इन दोनों की इक्वल हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो कैसे करोगे, सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब ए आपके पास क्या है, ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, एंड बी बी आपके पास क्या है, एन ऑर्डर की है। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी ए, देन दी आइगन वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज भी आपके क्या होंगी, ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है, एंड सेकंड आपका क्या है, इफ ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसको कैसे करोगे, इसके लिए मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 0 0 0। ठीक है, देन ए बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 एंड बी ए इज इक्वल टू 0 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब दोनों का रैंक सेम है। ठीक है, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, वी नो दैट, यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी एंड बी ए आर सिमिलर। ओके, एंड वी नो दैट ए बी कैन बी रिटन एज ए बी इज इक्वल टू ए बी, and we can multiply A inverse because A is invertible. AB is equal to can be written as AB A inverse. Okay, and AB is equal to A B A inverse. ठीक है, this implies AB and BA are similar. ठीक है, एंड ऑप्शन फोर्थ क्या है, द रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज द सेम एज द रैंक ऑफ बी ए। ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए बी 0 एंड यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ बी ए क्या है 1, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी
n m cross n real matrix and B belongs to R raised to the power m with B not equal to 0. First is the set of all real solution of Ax is equal to B is a vector space. वेक्टर स्पेस के लिए क्या कंडीशन है कि जीरो उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में जीरो कंटेन करवाती हूँ, इसका मतलब क्या है कि जब मैं a इंटू जीरो करती हूँ, सबसे पहले देखिए कि वेक्टर स्पेस जो इसने सेट है वो किस टाइप से डिफाइन किया। मैं S मान लेती हूँ कि फॉर ऑल एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड बी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। बी क्या है, नॉन जीरो है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जीरो इसके अंदर जाएगा यानी कि ए जीरो इज इक्वल टू बी, ये आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा बिकॉज जीरो इसमें कंटेन नहीं कर रहा। अब सेकंड देखिए, इफ़ यू एंड वी आर टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी देन लैम्डा यू प्लस ए वन माइनस लैम्डा वी इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये सॉल्यूशन बनेगा क्या इसका। तो कैसे करोगे सेकंड को, ये आपका कन्वेक्स सेट है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो यहाँ पे देखिए, लेट यू वी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज ए यू इज इक्वल टू बी एंड ए वी इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए, लैम्डा यू प्लस वन माइनस लैम्डा बी, ये हमें दिखाना है कि क्या ये भी इसके अंदर जाएगा, इस सेट के अंदर, है ना। अब यहाँ पे लैम्डा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो दिस इज लाइन पासिंग थ्रू यू एंड वी, ओके। देन ए इंटू लैम्डा यू प्लस वन माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू लैम्डा ए यू प्लस वन माइनस लैम्डा ए वी इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस वन माइनस लैम्डा बी एंड इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज लैम्डा यू प्लस वन माइनस लैम्डा वी इन एस, ओके। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, फॉर एनी टू सॉल्यूशंस यू एंड वी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी द लीनियर कम्बिनेशन लैम्डा यू प्लस वन माइनस लैम्डा वी इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी ओनली वैन लैम्डा जब जीरो और वन के बीच में होगा। ये इस कंडीशन की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, इफ रैंक ऑफ ए इज एन देन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ एट मोस्ट वन सॉल्यूशन, हैज़ एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। तो कैसे करोगे फोर्थ को आप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी मैट्रिक्स ए की, आर एन टू आर एम, ओके। इफ rank of A is n, so nullity of A is 0 and number of solution is equal to cardinality of S and is equal to cardinality of F raised to the power nullity of A and nullity of A is 0 is equal to 1, ठीक है। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन मस्ट बी यूनिक, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन मस्ट बी यूनिक। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर सी सच दैट एवरी नॉन जीरो वैक्टर ऑन सी एन ऑफ सी एन इज एन आइगन वैक्टर ऑफ ए, देन कैसे करोगे इसको क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर हर एक नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है तो अगर मैं कोई भी एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पिक करूं तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर्म करेगा। सो आई विल गेट ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ओनली एंड वी नो दैट linear operator is diagonalizable if and only if there exists some basis consisting linearly independent eigenvector। यहाँ पे linearly independent की कंडीशन सभी में नहीं होती है, ओके। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप
कि a linear operator is diagonalizable if and only if there exists some basis consisting eigenvector। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर सी सच दैट एवरी नॉन जीरो वैक्टर ऑफ सी एन इज एन आइगन वैक्टर। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि बेसिस कंसिस्टिंग आइगन वैक्टर्स। ओके, दिस इम्प्लाइज ए इज डायगनलाइजेबल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए इज डायगनलाइजेबल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल। रिजल्ट है इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए नोट कर लीजिए रिजल्ट क्या है कि इफ ए, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर डिफाइन किया, एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा आई। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, ए इज एन स्केलर ऑपरेटर। यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, अगर ए इज इक्वल टू लैम्डा आई मीन्स ए इज एन स्केलर ऑपरेटर। ठीक है, फॉर सम लैम्डा इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो यहाँ पे अगर ये स्केलर ऑपरेटर है तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे लैम्डा, ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। सेकंड, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, ये इनकरेक्ट होगा। एंड थर्ड इज ए इज इक्वल टू लैम्डा आई, ये सही है उसी रिजल्ट से। एंड द फोर्थ इज इफ characteristic equation of a and minimal polynomial of a denote the okay then both are equal। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी आपकी क्या होगी, x माइनस लैम्डा रेज टू द पावर n, एंड मिनिमल पोलिनोमियल आपकी क्या होगी, x माइनस लैम्डा। ठीक है, क्योंकि डायगनलाइजेबल है तो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, तो ये आपकी दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि करेक्टरिस्टिक आपकी क्या है, x माइनस लैम्डा रेज टू द पावर n, एंड मिनिमल आपकी क्या है, x माइनस लैम्डा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि ये ऑफ होने वाला है, बार बार बैटरी लो दिखा रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मैं दोबारा करवा दूँगी, इसलिए थोड़ा मेरे को स्पीड से करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है, कंसिडर द मैट्रिक्स ए एंड बी। हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, देन ए एंड बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू। एंड यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, जो मैट्रिक्स फर्स्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज़ दी एक्स माइनस टू स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस थ्री। ओके, तो ए एंड बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर क्यू। तो सबसे पहले तो देखिए सिमिलर हम कब बोलते हैं, टू मैट्रिक्स सिमिलर if and only if they have same Jordan block। okay, they have same Jordan block। ठीक है, तो हमें जॉर्डन ब्लॉक फाइंड आउट करने होंगे पहले। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालूँ, अब जो आइगन वैल्यू 3 है इसके कोरस्पॉन्डिंग तो हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा, लेकिन जो आइगन वैल्यू 2 है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं आइगन वेक्टर की बात करूं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 इज द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू 2 एंड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ a माइनस 2i कैन बी रिटन नलिटी ऑफ a माइनस 2i। एंड नलिटी क्या होगी, नलिटी इज 0 0 1 2, इसकी नलिटी क्या आएगी 1। ओके, तो यहाँ से देखिए कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या है 2, बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 1। ठीक है,
अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। तो यहाँ से ये क्या आ गया कि मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ओके, एंड मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी यहाँ पे, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर ले लिए तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, बट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ओके, तो मिनिमल पोलिनोमियल आपकी यही होगी। अब देखिए कि सेकंड इज ए इज डायगोनलाइजेबल, इनकरेक्ट बिकॉज ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। द fourth is the minimal polynomial and the characteristic polynomial of a are the same, incorrect. Okay, and B is the Jordan canonical form of A। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन सिमिलर की बात है तो हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल आपकी क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज़ एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 2 एंड एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी आपकी पावर होती है उतने ऑर्डर का तो पक्का एक जॉर्डन ब्लॉक होगा उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आपकी जो होगी एक 2 ऑर्डर का पक्का जॉर्डन ब्लॉक होगा, तो 2 2 1 एंड यहाँ पे देखिए एक आपका 1 ऑर्डर का हो गया ये, ठीक है, ये आपका 2 ऑर्डर का हो गया। तो यहाँ से देखिए जब आप बी की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालोगे तो वो भी आपकी सेम आएगी, तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर हो जाएगी। आप फाइंड आउट करके देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा एंड सॉरी ये सेम है, देखिए करैक्टरिस्टिक और मिनिमल, तो फोर्थ आपका ट्रू है। ओके, क्योंकि करैक्टरिस्टिक और ये सेम है, करैक्टरिस्टिक और मिनिमल, फोर्थ आपका ट्रू होगा एंड थर्ड भी आपका ट्रू होगा, ठीक है।